पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी। आर्टिकल 39D किस चीज़ से रिलेटेड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39D क्या चीज़ से रिलेटेड है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी। 39D क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू एलियंस। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो एलियंस को अवेलेबल हैं? 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। मतलब 24 से स्टार्ट करो आप, सॉरी 14 से स्टार्ट करो। आर्टिकल 14 ये एलियन को अवेलेबल है। फिर 20 से लेकर 28 तक उसमें क्या होगा, 20, 21, 21A एक्स्ट्रा, 21A एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो आर्टिकल 14 है, फिर 20 से लेकर के 28 तक है, और बीच में एक और आ जाएगा 21 का A। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स एलियंस को अवेलेबल हैं। आर्टिकल 15 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रोल, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रोल, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रोल, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये है आर्टिकल 15। पार्ट 4 क्या है, डीपीएसपी। आर्टिकल 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू एलियंस 14 ले लो, और उसके बाद 20 से लेकर 28, और उसमें 21A भी घुसाड़ दो। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रोल, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना है। आर्टिकल 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, script and culture of minority. Article 29 protection of language, script and culture of minority. Article 30 right of minority to establish and administer educational institution. Article 30 क्या है, right of minority to establish and administer educational institution. Article 30 क्या है, right of minority to establish and administer educational institution. Article 14 क्या है, equality before law. Article 14 क्या है, equality before law. Article 16 equality of opportunity on matters of public employment. Article 19 freedom of speech and expression. Article 29 protection of language, script and culture of minority. Article 30 क्या है, right of minority to establish and administer educational institution. फिर Article 14 क्या है, equality before law. Article 20 protection in respect of conviction for offence. Article 20 क्या है, protection in respect of conviction of for offence. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और उसमें 3 पार्ट्स हैं, 20 का 1, 2 और 3। सो 1 है, वो है नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डाई, फिर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो 1 का क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, फिर नो डबल जियोपार्डाई, फिर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सो आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। उसमें 3 सेक्शंस हैं, 1, 2, 3। जो फर्स्ट सेक्शन है वो बोलता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है नो डबल जियोपार्डाई, और तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। आर्टिकल 22 क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल 23 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। पार्ट 4 में क्या है, डीपीएसपी। 39D इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू एलियंस तो हमें पता है, आर्टिकल 14 हो गया। उसके बाद 20 से लेकर के 28 तक, जिसमें 21A आएगा। सो आर्टिकल 15 क्या चीज़ से रिलेटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रोल, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस।
तो इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, दूसरा है नो डबल जियोपार्डाई, फिर नंबर 3 है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। फिर आर्टिकल 21 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। फिर आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 23 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।